Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Nureen and today we are going to study about fluid dynamics. Fluid dynamics जो है ये special branch है physics की which deals with the study of the fluids in motion. Fluids में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? आपके liquids and gases, ये आपके fluids होते हैं और dynamics का मतलब होता है in motion. तो फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब होता है कि फ्लूइड्स इन मोशन यानी लिक्विड्स एंड गैसेस जब इन मूव करती हैं, इन मोशन होती हैं, तो उस स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम फ्लूइड डायनामिक्स का नाम देते हैं. अब इस चैप्टर में फ्लूइड डायनामिक्स में हम जितने भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम वो सारे बारी बारी जो है वो पॉइंट आउट करते हैं, उनको हम स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम फ्लूइड डायनामिक्स में जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो है आपका विस्कस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ. इसका जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे. विस्कस ड्रैग क्या होती है, स्टोक्स लॉ क्या है. विस्कस ड्रैग और जो है विस्कोसिटी से ये विस्कस का वर्ड निकला है. विस्कोस जो चीज़ जितनी ज़्यादा गाढ़ी होती है, जितनी ज़्यादा विस्कस होती है, उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से उसको हम मेजर करते हैं. सो द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड. उसको हम फ्लूइड की विस्कोसिटी कहते हैं. सो दिस इज ये जो पहला लफ्ज़ है विस्कस, विस्कस का लफ्ज़ जो है वो उसकी विस्कोसिटी से, उसके गाढ़ेपन से, जितना ज़्यादा फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड के अंदर उसको आप विस्कोसिटी से डिफाइन करेंगे. और जो विस्कोसिटी है वो मेजर करेगी हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्लाइड वन लेयर ऑफ द लिक्विड ओवर अनदर लेयर. और फिर उस विस्कोसिटी की वजह से आप उसकी ड्रैग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं. ड्रैग फोर्स बेसिकली एक तरह की फ्रिक्शनल फोर्स होती है. जैसे सॉलिड्स के अंदर जब एक सॉलिड को आप मूव कराते हैं दूसरे सॉलिड के ऊपर, तो उसके अगेंस्ट, उसकी मोशन के अगेंस्ट एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है जो उसकी मोशन को रिड्यूस करने की कोशिश करती है. जस्ट लाइक इसी तरह से सिमिलरली इन फ्लूइड्स जब मूव करते हैं यानी लिक्विड्स और गैसेस जो है जब वो फ्लो करते हैं और उसकी फ्लो के अगेंस्ट एक तरह का जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसकी मोशन को अपोज करती है, उस फोर्स को हम अब ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं. सो सॉलिड्स में जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है फ्लूइड्स के अंदर हम उसको ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं. अब मैंने आपको बता दिया कि ड्रैग फोर्स जो है वो विस्कोसिटी की वजह से. जाहिर सी बात, जैसे एक हनी है, एक अगर बीकर में आप हनी लें और एक बीकर में अगर आप पानी लें, तो दोनों में से फ्लो जो है वो किसका ज़्यादा होता है? वाटर का ज़्यादा होता है, पानी का ज़्यादा फ्लो होता है. क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है. तो जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसको ईजिली आप फ्लो करा सकते हैं. उसमें जो फ्रिक्शनल इफेक्ट है बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड वो कम होगा, यानी उस पर ड्रैग फोर्स कम एक्ट करेगी एज कम्पेयर टू द विस्कस फ्लूइड. ठीक है, ये देखें. अब ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन में ये आप डिफरेंट मटेरियल्स हैं और इनकी डिफरेंट विस्कोसिटीज़ यहाँ पे गिवन है. जैसे एयर है, एसीटोन, मेथनॉल, बेंजीन, वाटर, एथेनॉल, प्लाज्मा एंड ग्लिसरीन. अब एयर जो है वो आपका गैसेस में आ जाता है ना, तो गैसेस से लेके हम टूवर्ड्स द हाईली विस्कस फ्लूइड्स की तरफ आ रहे हैं, यानी आपके लिक्विड्स की तरफ आ रहे हैं. ग्लिसरीन है या प्लाज्मा है, ये हाईली विस्कस आपके फ्लूइड्स हैं, लिक्विड्स हैं. और आप देख रहे हैं कि सबसे कम जो विस्कोसिटी है वो एयर की है 0.019. और जैसे जैसे आप प्लाज्मा और ग्लिसरीन की तरफ आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 1.6 एंड 6.29 ये बहुत ज़्यादा विस्कस आपके लिक्विड्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं. दैट्स वाई इन पे ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा एक्ट करेगी. तो जितना ज़्यादा विस्कस फ्लूइड होगा, जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगी किसी फ्लूइड की, उतनी ही ज़्यादा उस पर ड्रैग फोर्स, वो जो अगेंस्ट उसकी मोशन के अगेंस्ट जो फोर्स एक्ट करेगी, जिसको आप ड्रैग फोर्स कह रहे हैं, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो उतनी ज़्यादा उस पर एक्ट करेगी. सो इसको आप डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर से. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की मदद से आप इसको डिनोट करते हैं विस्कोसिटी को, और वो ग्रीक लेटर ईटा से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, ईटा इज़ अ ग्रीक लेटर, ईटा इसको कहते हैं. तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आप ग्रीक लेटर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज़ यहाँ पे उन्होंने बताई हैं. और जस्ट लाइक वाटर है और हैव स्मॉल कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, वाटर की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्मॉल होती है. सिंस लिक्विड्स एंड गैसेज हैव नॉन जीरो विस्कोसिटी. अब ये नहीं हो सकता कि किसी की विस्कोसिटी हो ही ना. बेशक अब एयर है वो बहुत हल्की है, फिर भी आप देखें उसकी कोई ना कोई विस्कोसिटी है.
तो नॉन ज़ीरो विस्कोसिटीज़ लाजमी होती हैं। ये नहीं हो सकता कि किसी की विस्कोसिटी जो है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो आपके कोई भी लाइटेस्ट गैस भी हो, हाइड्रोजन गैस भी हो, फिर भी उसकी कोई ना कोई विस्कोसिटी जो है वो मौजूद होती है। सो लिक्विड्स हैं या गैसेज हैं, उनमें नॉन ज़ीरो विस्कोसिटीज़ होती हैं, उनकी कोई ना कोई विस्कोसिटी जो है वो ज़रूर एग्जिस्ट करती है, फिर ड्रैग फोर्स भी एक्ट करती है। इसकी मिसाल उन्होंने आपको ये दी है कि जैसे हवा हम कह रहे हैं वो बहुत ही लीस्ट विस्कस है, लेकिन फिर भी जब आप गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकालते हैं और हवा के अगेंस्ट मूव कर रहे होते हैं या आप हवा के अगेंस्ट दौड़ रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी मोशन के अगेंस्ट आपके फेस पे या आपके हाथ पे जो है वो एक ऑपोजिशन में एक फोर्स आप पे एक्ट कर रही होती है, जो आपकी मोशन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। आपको पीछे की तरफ आप अपना हाथ चलती हुई गाड़ी में से अगर बाहर निकालें तो आपको फील होगा कि हवा का दबाव आपके हाथ के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हालांकि हवा की विस्कोसिटी कितनी कम है, फिर भी उसकी कम विस्कोसिटी होने के बावजूद आप देख रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा ड्रैग फोर्स जो है वो क्रिएट कर रही है। तो वो जो लार्ज रिटार्डिंग फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, वो फिर भी एक्ट करती है, क्योंकि विस्कोसिटी बेशक कम है लेकिन नॉन ज़ीरो है, कोई ना कोई विस्कोसिटी है, तो ड्रैग फोर्स उस पर लाजमी एक्ट करेगी। सो एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स कॉल्ड अ ड्रैग फोर्स। अब ड्रैग फोर्स, हर वो ऑब्जेक्ट अगर किसी फ्लूइड से अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएं तो उसके अगेंस्ट, उसकी मोशन के अगेंस्ट जो एक ऑपोजिशन में उसको एक फोर्स मिलेगी। जैसे आप हनी के बीकर में और पानी के बीकर में अगर भाई एक छोटा सा स्फेयर लें, एक छोटा सा बॉल लें और उसको आप एक बीकर में डाल दें, हनी के बीकर में डालें और पानी के बीकर में डालें, तो आप देखेंगे कि किस में वो जल्दी नीचे आएगा। जाहिर सी बात है पानी में वो जो स्फेयर है वो फ़ौरन नीचे की तरफ आ जाएगा, जबकि हनी में वो आराम आराम से नीचे आएगा। इतनी जल्दी जो है वो स्फेयर नीचे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस है, तो उसकी वजह से ड्रैग फोर्स उस पर ज़्यादा एक्ट कर रही है, वो ऑब्जेक्ट को उसकी मोशन को रिड्यूस करेगी। तो ये उन्होंने बताया कि वो जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है किसी भी फ्लूइड से, वो एक अपने अगेंस्ट, अपनी मोशन के अगेंस्ट एक रिटार्डिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसको आप ड्रैग फोर्स कहते हैं। द ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की स्पीड, जैसे मैंने आपको कहा कि एक बंदा चल रहा है, उसके अगेंस्ट भी हवा का दबाव लग रहा है, एक भाग रहा है, उसके अगेंस्ट भी हवा का दबाव लग रहा है, और एक गाड़ी में है, गाड़ी में मूव कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट भी हवा का दबाव, और सबसे ज़्यादा किस पे हवा का दबाव लग रहा है? जो गाड़ी में है। ठीक है, तो चलने वाले के मुकाबले में दौड़ने वाले पे ज़्यादा उसके अगेंस्ट ड्रैग फोर्स लगेगी। तो जैसे जैसे मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज करेगी, मोशन के इंक्रीज करने के साथ साथ ड्रैग फोर्स भी उसके अगेंस्ट, उसकी मोशन के अगेंस्ट उतनी ज़्यादा ड्रैग फोर्स जो है वो उस पर एक्ट करेगी। ठीक है, तो ये वो आपको यहाँ से बता रहे हैं। इवन इन द सिंपलेस्ट केसेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ड्रैग फोर्स इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते। होएवर द केस ऑफ द स्फीयर मूविंग थ्रू अ फ्लूइड इज ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो जो स्फीयर का केस है, वो जो किसी फ्लूइड से मूव कर रहा है, वो उसकी बहुत अहमियत है। ये आपको स्टोक्स लॉ है, ये लास्ट पैराग्राफ सारा स्टोक्स लॉ जो है वो आपको एक स्फीयर की मोशन थ्रू अ फ्लूइड जो है वो बताता है, जिससे आप ड्रैग फोर्स निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोक्स लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, बेसिक लॉज में से है ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। सो द ड्रैग फोर्स एफ ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग स्लोली विद द स्पीड वी थ्रू द फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी ईटा, ये जो सिंबल है ये ईटा है, इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ। आप उस ड्रैग फोर्स को स्टोक्स लॉ की मदद से निकाल सकते हैं। ये स्टोक्स लॉ की एक्सप्रेशन है, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, वेयर एफ इज द ड्रैग फोर्स, 6 पाई जो है वो एक कॉन्स्टेंट्स हैं, और ईटा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को शो कर रहा है, गाढ़ेपन को शो कर रहा है फ्लूइड के। आर जो है वो स्फीयर जो आपने उस पानी में डाला है या जो भी फ्लूइड आपने लिया है, हनी है, उसमें डाला है, तो आर जो है उस छोटे से स्फीयर का रेडियस है, और वी जो है वो उसकी स्पीड है। ठीक है, उस स्फीयर की कि वो कितनी तेज़ी से नीचे जा रहा है या कितना स्लोली मूव कर रहा है, वो उसकी स्पीड है वी। तो ये आपको स्टोक्स लॉ जो है, जो कि वन ऑफ द फंडामेंटल लॉज ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स में से है, ये आपको ड्रैग फोर्स की ये वैल्यू देता है। सो एट हाई स्पीड्स, अब आप देखें, अगर मैं इन तमाम चीज़ों को कांस्टेंट ले लूँ, यानी ईटा, जारी सी बात है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, 6 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर जो है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर है। अगर इन ये तमाम चीज़ें कांस्टेंट है, यानी 6 पाई ईटा आर, इन तमाम चीज़ों को आप कांस्टेंट कंसीडर कर लें, सो इट मीन्स कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो फिर ड्रैग फोर्स सिर्फ स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो जितनी ज़्यादा स्पीड इंक्रीज होगी, इसका मतलब है ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज होगी। सो एट हाई स्पीड्स द फोर्स इज नो लॉन्गर सिंपली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। अगर आप स्पीड्स को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो फिर उस वक्त ड्रैग फोर्स जो है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल नहीं रहती। ये वाली रिलेशन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये तब तक रहती है जब तक आपकी स्पीड्स जो हैं वो लो स्पीड्स हैं। ठीक है, सो लो स्पीड्स के ऊपर ड्रैग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड रह सकती है, लेकिन जब आप स्पीड्स को हाई कर देते हैं, हाई स्पीड्स के ऊपर, आप देखते हैं कि फिर ड्रैग फोर्स जो है वो सिर्फ
स्पीड पर डिपेंड नहीं करती, फिर उसमें विस्कोसिटी और बाकी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका हमने स्टोक्स लॉ भी पढ़ लिया। तो ये हमने जस्ट बेसिक आज हमने इंट्रोडक्शन देखा कि फ्लूइड डायनामिक्स क्या होती है और उसमें विस्कोसिटी किसको कहते हैं, ड्रैग फोर्स क्या होती है, स्टोक्स लॉ क्या हमें बताता है। तो ये सारी हमने जनरल आज हमने बातें पढ़ी हैं अपने इस चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट में फ्लूइड डायनामिक्स में जो जनरल इंट्रोडक्शन है। आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.